डीडीसी और बीडीसी में हर घर इन्वॉल्व है कि जो ये स्टाफ जाता है P1 P2 प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स, इनको थोड़ा सा उस दिन एकोमोडेशन प्लस फूड का अगर कुछ हो जाए तो बहुत बेटर होता है। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था वो उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। आज की डेट में जो और कुछ IPL वाईपीएल लोगों को भूल चुका है, वो इस वक्त सिर्फ हर नुक्कड़ में, हर कॉर्नर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे सिर्फ इलेक्शंस की बात हो रही है। बट जो लोग P1 P2 POs, ये जो लोग हैं जब ये ड्यूटी करने जाते हैं इनको वहाँ बहुत दिक्कत आती है ठहरने में। आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह, आप देख रहे हैं JKL चैनल। आप जानते हैं कि हम इन दिनों DDC इलेक्शन चल रहा है और उसी पर हमारा भी फोकस है। हमारी कोशिश रहती है कि DDC इलेक्शन के रिलेटेड आपको तमाम तर जानकारी दी जाए। अगर ज़िला पुंछ में ब्लॉक पुंछ DDC इंतखाबात की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है, कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, यहाँ पर कब रिज़ल्ट होगा, कब वोटिंग होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जायद शरीफ हैं जो पुंछ के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उनसे हम आज तफसीलन जानकारी हासिल करेंगे कि पुंछ जो ब्लॉक है वहाँ पर DDC इंतखाबात के रिलेटेड पूरी जानकारी आज हम आप तक पहुँचाएँगे जाहिद शरीफ साहब की ज़ुबानी। हम आपका इस्तकबाल करते हैं JKL चैनल। थैंक यू वेरी मच। साहब, अगर पुंछ की बात की जाए तो ये हमारा, अगर हम इलेक्शन की बात करें तो क्या यहाँ का शेड्यूल क्या है और नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह हैं जो हैं वो कब तक लोगों ने भरे हैं, उसकी आखिरी तारीख जो थी वो क्या थी, और अगर कोई विड्रा करना चाहे तो उसके लिए आखिरी तारीख क्या है? यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स की अलग अलग इसकी डेट्स हैं। बट जो पुंछ यहाँ पुंछ ब्लॉक में 16 तारीख को 16/11/2020 16 नवंबर को इसकी नोटिफिकेशन निकली थी। 22 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी और 26 को इसका विड्रॉल था। यही दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंथ। 26 को इसका विड्रॉल हो गया और 24 को हमने इसकी स्क्रूटनी रखी हुई। स्क्रूटनी जो होती है इसमें क्या होता है जाहिद साहब, ये आप क्यों रखते हैं? क्योंकि पहले भी आप जो है कागजात वगैरह चेक करते हैं तो एक मखसूस दिन जो है वो स्क्रूटनी के लिए क्यों रखा? स्क्रूटनी में हम देखो इसमें ये चीज़ें देखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन कोई कैंडिडेट अपना इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वहाँ पे, कोई भी अपनी जो उसने डिटेल भरी हुई है, हमने उसको वेरीफाई करना है क्या जो वो डिटेल दे रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जो उसकी डिटेल उसने खुद वहाँ दी होगी वो डिटेल को हम मैच करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने जो वहाँ पे फॉर्म भरा हुआ था, जो डिटेल्स भरी हुई थी, तो वो उसके साथ मैच करने चाहिए, डॉक्यूमेंट सपोर्टेड होने चाहिए वो वाले जी। हाँ, इस पर्पज़ के लिए हम स्क्रूटनी करते हैं ताकि कोई भी कमी पेशी ना रह जाए। कागजात पूरी तरह से मुकम्मल होने चाहिए, उसके लिए पहले भी कागजात चेक किए जाते हैं और सिक्योरिटी वाले दिन भी चेक होते हैं। तो जाहिद साहब, पोलिंग किस तारीख को होगी ब्लॉक पुंछ में, और इसके अलावा आप जो है इसकी काउंटिंग कब होगी, यानी रिज़ल्ट लोगों तक कब पहुंचेगा, पहले पोलिंग कब होगी? पहली बात तो ये, वहाँ पे हमने जब आप ये देखो नोटिफिकेशन निकली है वहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ पोल इफ़ नेसेसरी। उससे मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है, जैसे हमारे पुंछ ब्लॉक में रिक्वायर्ड है क्योंकि कैंडिडेट्स मोर देन वन है, तो वो जो हमारा वो होगा वो 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को, और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो 22 दिसंबर को है। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए पुंछ ब्लॉक की तो कितने कैंडिडेट्स हैं इस वक्त तक जिन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर दिए? पुंछ ब्लॉक में टोटल 10-11 फॉर्म्स लगे थे और एक विड्रॉल आया था, तो 10 फॉर्म्स हैं। आई एम नॉट श्योर 10 फॉर्म्स। इन 10 उम्मीदवार जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंतखाबात के मैदान में उतरे हैं, तो कितने वोटर्स हैं यहाँ पर, कितनी पंचायतें हैं, कितने विलेजेस हैं, तो किस तरह से, यानी कितना इलाका जो है ये 10 जो कैंडिडेट हैं इसको कवर कर रहे हैं? इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट पंचायत्स, वहाँ पे 18 पंचायतें हैं ब्लॉक पुंछ में और 22-23 हज़ार के आसपास में यहाँ पे वोटर है। और ये जो एरिया है इसको अगर आप उसकी टोपो वो देखेंगे तो जराज से स्टार्ट होता है, खनेतर इसमें आता है, खड़ी करमाड़ा इसमें आता है, तो पुंछ टाउन को छोड़ के बाकी जो भी इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं इस तरफ में वो सब उसमें आते हैं। टोटल 18 पंचायतें हैं इसमें। कि अब जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है 3rd टायर पंचायत निज़ाम, पंचायत सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली मर्तबा ये 3 टायर जो निज़ाम है वो जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, आप एज ए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, कि लोगों का कितना रुझान है इस डेमोक्रेसी की तरफ? मैंने जो पर्सनली फील किया कि ये जो DDC इलेक्शंस हुए, इससे पहले जो गवर्नमेंट ने पंचायती इलेक्शंस करवाए थे, जब इलेक्शन जितना बड़ा होता जाएगा, जैसे MP का इलेक्शन है या कोई और इलेक्शंस के आगे हैं,
उसमें थोड़ा सा जो मुझे इंटरेस्ट लोगों का डीडीसी और बीडीसी में हर घर इन्वॉल्व है। यहाँ की जो इसमें सियासत है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ या जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था वो उसमें सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस में हर घर का, हर मोहल्ले का, हर जगह का हर इंसान इन्वॉल्व हो चुका है। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव लिया था इस चीज़ के लिए कि मास पार्टिसिपेशन हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तो वो रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं। क्योंकि जब मैंने अपने इसमें मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी की, इससे पहले अभी एआरओ की कर रहा हूँ, इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर जब ये पंचायती इलेक्शन चल रहे थे, तो हर घर से, हर मोहल्ले से एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड। आज की डेट में जो और कुछ आईपीएल वाईपीएल लोगों को भूल चुका है, वो इस वक्त सिर्फ हर नुक्कड़ में, हर कॉर्नर में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे सिर्फ इलेक्शंस की बात हो रही है। की तरफ से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव से ये हुआ, 3 टायर सिस्टम तो हुआ, मास पार्टिसिपेशन हो रही है। हर इंसान, हर घर वाला ये सोच रहा है कि मेरा भी रोल है गवर्नमेंट बनाने में। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो अब जितने लोग इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए तैनात किए जाते हैं, कोई उस्ताद है, कोई दीगर किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, तो अक्सर एम्प्लॉइज़ जो है वो शिकायत तो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या किसी मुलाजम को इलेक्शन ड्यूटी में, जैसे एआरओ की ड्यूटी आपने की, आरओ की ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा और ड्यूटीज़ जो हैं अभी पोलिंग वाले दिन लगेंगी, जो है काउंटिंग वाले दिन होंगी, तो इस दौरान मुलाजमीन को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं, या सभी कुछ बेहतर चल रहा है? सर, पहले बात तो ये है कि जो हमारे बॉस हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, राहुल यादव साहब जी, ही इज़ ऑन हिज टोस, और ये उनकी तरफ से सपोर्ट बहुत है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत है। बट मैं थोड़ा सा एक इसमें बात ये ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, शायद मुझे लगता है सब चीज़ें शायद उनके हाथ में भी नहीं होंगी कि डीसी साहब ही हर चीज़ कर देंगे, शायद वो भी एक बाउंडेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसमें मैं ये फीडबैक अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जो डेट ऑफ आरओज़ एआरओज़ को कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद पर्सनली ड्यूटी कर रहा हूँ, इतना हमें कोई खास परेशानी नहीं है। बट जो लोग P1, P2, POs, ये जो लोग हैं जब ये ड्यूटी करने जाते हैं, इनको वहाँ बहुत दिक्कत आती है ठहरने में, कई बार इनको वो बहुत परेशानी आती है, इनको खाने पीने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं सिर्फ डी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कभी पॉसिबल हो, या हायर अथॉरिटी उससे भी आ गए हैं, कि जो ये स्टाफ जाता है P1, P2 प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स, इनको थोड़ा सा उस दिन एकोमोडेशन प्लस फूड का अगर कुछ हो जाए तो बहुत बेटर होगा। बाकी हर चीज़ इंशाल्लाह अच्छी हो ही रही है। और हमारे डीसी साहब या बशारत साहब हैं यहाँ पे, एडीसी साहब, तो हर इंसान बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस इलेक्शन में। हमारी डिप्टी डीओ मैम है, मुखलिस साहब हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी हार्ड एंड ट्राइंग वेरी हार्ड। बहुत अच्छा चल रहा है। तो आखिर में पब्लिक के नाम आपका क्या पैगाम रहेगा? हम तो अपने चैनल की तरफ से लोगों तक यही पैगाम पहुंचाते हैं कि वोट ज़रूर करें। हम हरगिज़ ये नहीं कहते आप किस पार्टी को वोट करें, लेकिन वोट करने के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलें, क्योंकि अगर वोट आप नहीं करेंगे तो वो कैंडिडेट आपका लीडर बन जाएगा जो आपको पसंद नहीं है, और उसके ज़िम्मेदार भी फिर आप ही होंगे। तो एज ए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पुंछ, आपका क्या पैगाम है अवाम पुंछ के नाम, खासकर वोटर्स के नाम जो 18 साल की एज मुकम्मल कर चुके हैं? देखो, वोटिंग हमारा राइट है। वोटिंग, जितनी परसेंटेज वोटिंग की बढ़ेगी उतनी हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। जितनी हमारी वोटिंग कम हो रही है तो वो फिर पब्लिक चॉइस नहीं है। तो मैं ऐसे तो मैं आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट आई एम अ वोटर टू। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा कहीं और वोट है। तो मैं उस वोटर के नाते ये बात कहूँगा कि मैक्सिमम वोटिंग होना चाहिए, जितना आप कर सकते हो वहाँ पे जो लोग हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जो यहाँ पे मुझे क्या क्या उसमें वो उसको नेगेटिव तरफ जब ले जाते हैं या हम उसके बदले वो डाल रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस शिट। मैं सिर्फ ये चाहूँगा वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोटिंग है वो लोग वोटिंग कीजिए। जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी उतनी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। ये थे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ब्लॉक पुंछ जाहिद शरीफ, जिन्होंने तफसीलन हमारे साथ बात की। वोटिंग प्रोसीजर के मुतालिक पूरी उन्होंने जानकारी दी। उम्मीद है आपको इससे कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। एक बार फिर आप सभी से ये गुजारिश है कि 10 दिसंबर को घर से बाहर निकलिए, इस इलेक्शन प्रोसीजर में ज़रूर हिस्सा लीजिए, अपना वोट ज़रूर कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है उसे आप वोट कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं आपका वोट मिस हो जाए। और ये आपका राइट है, आपका हक है। अपने हकूक़ की हक तलफी हरगिज़ नहीं कीजिएगा। आखिर में आपसे गुजारिश के JKL विजन को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारी यही कोशिश होती है कि आपको आपके गिरदोनवा से सोशल मीडिया के ज़रिए बाखबर रखा जाए। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत जल्द कोई अगला इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए